रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है और कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम भी माना जा रहा है। लेकिन पुतिन सिर्फ राजनीति या वैश्विक रणनीति की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते हैं। दुनिया भर में उनके निजी जीवन, उनकी संपत्ति, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा से कयास लगाए जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी और पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी हुई है। कभी केजीबी के एजेंट रहे, आज पुतिन राष्ट्रपति हैं रूस के। उनके फैसलों ने रूस को सैन्य और तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में ला करके खड़ा कर दिया। उनके दिल्ली आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कई स्तरों की सुरक्षा तैयारियां की जा चुकी हैं और रूसी खुफिया एजेंसियां पूरी दिल्ली में तैनात हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुतिन की संपत्ति, उनकी शान और शौकत, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, उनके चारों ओर बुनी गई अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 73 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर के आसपास मानी जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनका सालाना वेतन केवल $1,40,000 बताया जाता है, जिसे देख करके कोई भी उनकी विशाल संपत्ति का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। फोर्ब्स ने 2015 में कहा था कि अरबपतियों की सूची में पुतिन का नाम इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि उनके नाम पर किसी भी बड़ी संपत्ति की आधिकारिक पुष्टि मुमकिन नहीं थी। लेकिन 2017 में अमेरिकी फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने अमेरिकी सीनेट के सामने खुलकर कहा कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। उनके मुताबिक पुतिन की संभावित नेटवर्थ लगभग 200 अरब डॉलर है। कागजों में पुतिन खुद को सिर्फ 800 वर्ग फुट के एक अपार्टमेंट, एक ट्रेलर और 3 कारों का मालिक बताते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग है, बिल्कुल अलग। माना जाता है कि पुतिन के पास रूस के अलग अलग हिस्सों में करीब 19 आलीशान संपत्तियां हैं। इनमें सबसे चर्चित है काला सागर के किनारे बना $1.4 बिलियन का एक विशाल महल। करीब 1,90,000 वर्ग फुट में फैली ये इमारत किसी राजा के महल से कम नहीं लगती। इसे मजाक में पुतिन का देहाती कॉटेज यानी रूरल रिट्रीट कॉटेज कहा जाता है, लेकिन इसकी भव्यता देखकर कोई भी इसे दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट पैलेस में गिनने से नहीं रोक पाएगा। इस महल ने शानदार पेंटिंग्स, ग्रीक देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियां, बाथरूम में $850 के टॉयलेट ब्रश और करीब $1250 के गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट पेपर होल्डर्स लगे हुए हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आलीशान होगी यहाँ की जिंदगी। इसके साथ ही एक विशाल इंडोर स्विमिंग पूल भी यहाँ बताया गया है। इस पूरी संपत्ति की देखरेख में करीब 40 कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। महज मेंटेनेंस पर ही $20 लाख सालाना खर्च होता है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के गेलेंदेजिक शहर में भी पुतिन का एक महल है जो 168 एकड़ जमीन पर बना है। 2021 की जांच में दावा किया गया था कि इस महल में एक निजी कसिनो, एक्वा डिस्को, स्पा, 16 मंजिला भूमिगत परिसर होने का दावा किया गया है, यानी जमीन के 16 मंजिल नीचे। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड फिल्मों के किसी विलेन का कोई सीक्रेट अड्डा हो, एकदम खुफिया वाला। पुतिन के आधिकारिक आवासों पर सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कहा जाता है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं जो किसी भी मिसाइल अटैक को रोकने की क्षमता रखते हैं। पुतिन की लग्जरी लाइफ सिर्फ महलों तक सीमित नहीं है। उनके पास एक ऐसी ट्रेन भी है जिसे विदेशी मीडिया घोस्ट ट्रेन कहती है, यानी भूतिया ट्रेन। 22 डिब्बों वाली ये ट्रेन किसी चलती फिरती 5 स्टार होटल जैसी है। इसमें फुली इक्विप्ड जिम है, एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर सेंटर है, मसाज पार्लर, टर्किश स्टीम बाथ, शानदार बेडरूम्स, डाइनिंग कार और एक मूवी थिएटर भी शामिल है। ये ट्रेन भी पूरी तरह से बख्तर बंद यानी आर्मर्ड मानी जाती है। इसमें बुलेट प्रूफ दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां हैं और इमरजेंसी मेडिकल किट्स मौजूद हैं। इसके निर्माण पर जो खर्च आया वो बहुत चौंकाने वाला है, लगभग $74 मिलियन। इसके रखरखाव पर हर साल करीब $15.5 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 140 करोड़ रुपए हर साल केवल इसके रखरखाव पर खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के बेड़े में करीब 58 विमान यानी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमें सबसे चर्चित है द फ्लाइंग क्रेमलिन, जो $716 मिलियन का एक कीमती बहुत बड़ा प्रेसिडेंशियल हवाई जहाज है। इसके अलावा उनके पास $100 मिलियन की एक सुपर यॉट भी है, एक नाव, और 700 से ज्यादा लग्जरी कारों का कलेक्शन भी बताया जाता है पुतिन के पास। गाड़ियों के अलावा पुतिन को लग्जरी घड़ियों का भी खासा शौक है।
उनके पास $60,000 की पैटेक फिलिपे, $5,000 की ए लैंगे एंड सोहेन टॉर ब्रोग्राफ समेत कई मिलियन डॉलर की घड़ियां शामिल हैं। अब बात करते हैं उस सुरक्षा की जो पुतिन के भारत आने के दौरान देखने को मिलने वाली है। 4 और 5 दिसंबर को जब पुतिन दिल्ली में होंगे तो राजधानी में कई लेवल का सुरक्षा घेरा लागू रहेगा। इसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और पुतिन की जो निजी सुरक्षा टीम है, तीनों मिलकर के भारत की राजधानी दिल्ली में काम करेंगे। स्पेशल यूनिट्स जैसे कि स्वॉट टीम, एंटी टेरर स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीम्स को शहर के सेंसिटिव और रणनीतिक इलाकों में तैनात किया जाएगा। ड्रोन सर्वेलांस, हाईटेक सीसीटीवी नेटवर्क, इंटेलिजेंस सिस्टम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। पुतिन की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से 4 लेयर की बताई जाती है। जो सबसे पहली लेयर है वो होती है सबसे अंदरूनी घेरा। इसमें सबसे भरोसेमंद हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं। ये फिजिकल कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा घेरा है वो भीड़ के बीच में मौजूद होता है। कुछ सुरक्षाकर्मी आम जनता की तरह भीड़ में घुले मिले रहते हैं सिविल कपड़ों में। फिर जो तीसरा सुरक्षा घेरा होता है वो है बाहरी सुरक्षा घेरा। ये भीड़ के बाद की बाहरी परत होती है जो हर मूवमेंट पर नजर रखती है। और चौथा सुरक्षा घेरा होता है स्नाइपर्स का। ये संभावित खतरों को दूर से ही खत्म करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनकी वो जो पोजीशनिंग है वो ऊंची ऊंची इमारतों पर की जाती है। इनमें से ज्यादातर लोग रूस की केजीबी या एफएसबी से जुड़े होते हैं, यानी खुफिया एजेंसी से, उन एजेंसियों से जिनमें पुतिन खुद काम कर चुके हैं। आपने अक्सर पुतिन के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को एक अजीब सा सूटकेस लेकर के या छाता लिए हुए चलते हुए देखा होगा। ये कोई आम उपकरण या सूटकेस या छाता नहीं है, ये बुलेट प्रूफ शील्ड केस होता है। किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षाकर्मी इसे खोलकर तुरंत पुतिन को कवर कर सकते हैं। इसमें एक कॉम्पैक्ट पिस्टल भी रहती है, छोटी सी। पुतिन का खाना उनको सर्व करने से पहले उसकी भी जांच होती है, सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है ताकि किसी भी जो जहर देने की कोशिश है उसको समय से पहले ही रोका जा सके। उनके काफिले में एक जैसी कई गाड़ियां शामिल होती है, जिससे लगभग यह पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि पुतिन आखिर किस गाड़ी में बैठे हैं। काफिले की हर कार बख्तरबंद होती है, जिन्हें गोली, ग्रेनेड या बम से नुकसान नहीं पहुंचता। इनमें बैठे कमांडो के पास AK-47, ग्रेनेड, मिसाइल लॉन्चर और हाईटेक हथियार भी होते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन की सुरक्षा में एक पॉटी सूटकेस भी शामिल होता है। कथित तौर पर इसमें उनके स्टूल को इकट्ठा करके मॉस्को भेजा जाता है ताकि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी उनके DNA या मेडिकल रिपोर्ट या स्वास्थ्य की जानकारी हासिल ना कर सके। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, लेकिन कई देशों के शीर्ष नेताओं के प्रोटोकॉल में ये चीज शामिल की जाती है। पुतिन की पर्सनल लाइफ दुनिया भर में चर्चा का विषय है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी निजी जीवन को बेहद ही सीक्रेट, गोपनीय रखते हैं। 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग शहर में जन्मे पुतिन ने 1983 में ल्यूडमिला से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और येकात्रिना। 2013 में उनका तलाक हो गया। तब से पुतिन ने अपनी पर्सनल लाइफ और रोमांटिक रिश्तों को पूरी तरह से पब्लिक लाइमलाइट से दूर रखा है। उनकी फैमिली लाइफ को लेकर के कई अफवाहें भी फैली हुई हैं, लेकिन पुतिन ने कभी भी इन पर खुलकर बात नहीं की, ना इनको खारिज किया, ना इनको अपनाया ही। यही वजह है कि उनका जीवन, उनका जो पर्सनल लाइफ है वो आज भी एक सीक्रेट है, और शायद इसी रहस्य में उनके व्यक्तित्व की, राजनीति को और ज्यादा ताकत मिलती है। तो ये थी कहानी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्तियों की, उनकी शान शौकत की, उनकी उस सुरक्षा व्यवस्था की जो उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में गिनवाती है। उनके 2 दिवसीय भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ किन किन मुद्दों पर बात होगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसलिए हर अपडेट के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।